मीट द गिम्प में खुश आमदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टैनार्ट की तरफ से तैयार करदा है। इस ट्यूटोरियल में मैं ड्राइंग टूल की तफसील से वजाहत करूंगा। पहला ड्राइंग टूल पेंसिल है और ये बहुत सख्त किनारों के साथ काम करता है। यहाँ मैंने एक सीधी लाइन खींची है और अगर मैं इमेज पर जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हर पिक्सल सियाह या सफेद है। जब मैं ड्राइंग टूल के लिए पेंट ब्रश मुंतखब करता हूँ तो मुझे एक लाइन हासिल होती है जिसके सॉफ्ट किनारे होते हैं, और जब मैं वापस जूम पर स्विच करता हूँ तो आप पेंसिल से खींचे जाने पर जाहिर जैगीज के साथ एक हार्ड लाइन देख सकते हैं। जब मैं पेंट ब्रश से बनाता हूँ तो मुझे एक सॉफ्ट लाइन हासिल होती है। यहाँ वापस पेंसिल पर आएं। आप देखते हैं कि पेंसिल से बने किनारे बहुत शार्प हैं और पेंट ब्रश वाले किनारे चिकने हैं, लेकिन आप यहाँ जैगीज नहीं देख सकते हैं। इसे आंख की ट्रिक कहा जाता है। जब मैं इसे बड़ा करता हूँ तो आप इसे यहाँ एंटी एलियासिंग देखते हैं। ये पेंसिल और पेंट ब्रश के दरमियान बुनियादी फर्क है। दूसरी सूरत में वो तकरीबन एक जैसी हैं और इनके ऑप्शंस भी तकरीबन एक जैसे हैं। अब पेंट ब्रश के साथ शुरुआत करते हैं। टूल बॉक्स में पेंट ब्रश टूल पर क्लिक करें। आपको इसके लिए ऑप्शंस हासिल होते हैं। ये मोड्स बिल्कुल लेयर मोड्स की तरह हैं, जैसा कि आप यहाँ मल्टीप्लाई या ओवरले वगैरह को देख सकते हैं। यहाँ ओपेसिटी स्लाइडर दिया गया है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप लाइन की विजिबिलिटी यानी इजहार और रंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं वैल्यू को 25% पर स्लाइड करता हूँ और अब जब मैं ड्रॉ करता यानी बनाता हूँ तो मुझे सियाह के बजाय हल्के सुरमई रंग की लाइन हासिल होती है। और जब मैं इस लाइन को एक नई लाइन से क्रॉस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रंग गहरा होता जाता है, लेकिन ये सिर्फ इस वक्त होता है अगर मैं इसके ऊपर एक नई लाइन ले जाता हूँ। मैं इस हिस्से में जूम करता हूँ और एक बड़ा ब्रश मुंतखब करता हूँ। अब जब मैं लाइन खींचता हूँ तो ये सुरमई रंग की होती है। मैं दूसरी लाइन खींचता हूँ और इन दो लाइनों का इंटरसेक्शन गहरे सुरमई रंग का होता है। अब मैं यहाँ तीसरी लाइन खींचता हूँ। इंटरसेक्शन ज्यादा गहरा सुरमई रंग का होता जाता है, लेकिन जब मैं इसी लाइन पर वापस पेंट करता हूँ तो इसका रंग गहरा नहीं होता। लिहाजा ये सिर्फ स्ट्रोक टू स्ट्रोक काम करता है। आप आसानी से एक इलाके को ग्रे रंग से पेंट कर सकते हैं। आपको इसे भरते वक्त एहतियात से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप इंक्रीमेंटल नामी एक ऑप्शन देख सकते हैं। जब आप इंक्रीमेंटल मुंतखब करते हैं तो आपको मजीद मजबूत असर हासिल होता है। ब्रशेस के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ब्रश की स्पेसिंग को 20% पर सेट किया गया है। ब्रशेस बुनियादी तौर पर एक स्टैंप होती है जो एक ही पैटर्न को बार बार स्टैंप करता है। जब मैं यहाँ जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्रश के साइज के 20% के बाद वहाँ इस ब्रश का अगला इम्प्रेशन होता है। यहाँ हर ब्रश खुद को ढक लेता है।
जब आप इंक्रीमेंटल ऑप्शंस को गैर मुंतखब करते हैं तो आप ब्रश की हर स्टैंपिंग देख सकते हैं, लेकिन वहां कोई भी पेंटिंग नहीं है और मुझे एक दूसरी लाइन शुरू करनी है। जब मैं इंक्रीमेंटल मुंतखब करता हूं, मैं बार-बार पेंट कर सकता हूं। 100% पर वापस जाएं। मैंने ओपेसिटी और इंक्रीमेंटल ऑप्शंस के बारे में बताया। 100% की ओपेसिटी पर वापस जाते हैं। मैं दोबारा मुकम्मल स्याह रंग बना सकता हूं। इंक्रीमेंटल सिर्फ तभी बामाने होता है अगर आपने 100% से कम ओपेसिटी सेट यानी मुतय्यन की हो। स्केल स्लाइडर यहाँ ब्रश के डायामीटर यानी कत्तर को कंट्रोल करता है और जब मैं नीचे 1 तक स्लाइड करता हूँ, आपको एक छोटे साइज का ब्रश हासिल होता है। जब मैं ब्रश वैल्यू 0.05 पर स्केल करता हूँ, मैं एक बहुत ही पतली लाइन खींच सकता हूँ। अब मैं स्लाइडर वैल्यू को 2 सेट करता हूँ और मुझे एक चौड़ी लाइन हासिल होती है। स्केल बुनियादी तौर पर ब्रश के डायामीटर को कंट्रोल करता है और आप इसे कीबोर्ड के बड़े ब्रैकेट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। खुले बड़े ब्रैकेट की मदद से मैं ब्रश के साइज को कम कर सकता हूँ और बंद बड़े ब्रैकेट से मैं इसके साइज को बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ब्रश तकरीबन पोशीदा है। लिहाजा मैं बगैर वो मुकाम छोड़े जिसे मैं पेंट कर रहा हूँ, ब्रश के साइज को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर गिम्प के लोगों में से कोई कुछ करना चाहता है, तो मैं स्लाइडर को वापस 1 पर ले जाने के लिए एक बटन चाहूंगा। लिहाजा स्केल ऑप्शन को शामिल किया गया है। मैं अगले ट्यूटोरियल में ब्रश को तफसील से समझाऊंगा। यहाँ प्रेशर सेंसिटिविटी नामी एक ऑप्शन है और मैं इसे इमेज को एडिट करते वक्त इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ओपेसिटी पर एक नजर डालते हैं। अब जब मैं बगैर ज्यादा दबाव के इसे बनाता हूँ, तो आपको एक लाइन हासिल होती है जो रंग में ग्रे यानी सुरमई रंग की होती है और जब मैं दबाव में इजाफा करता हूँ, तो मुझे गहरे रंग की लाइन हासिल होती है और जब मैं दबाव कम करता हूँ, तो मुझे हल्के रंग की लाइन हासिल होती है। ये ऑप्शन फायदेमंद है अगर आप एक मास्क को पेंट कर रहे हों। ये काफी फायदेमंद होता है। अगला ऑप्शन हार्डनेस है। जब मैं बगैर ज्यादा दबाव के ड्रॉ करता यानी बनाता हूँ, तो एक सॉफ्ट बॉर्डर हासिल होता है और जब मैं दबाव में इजाफा करता हूँ, तो पेंट ब्रश एक कलम की तरह काम करता है। जब मैं पेंसिल टूल मुंतखब करता हूँ और ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे हार्ड बॉर्डर हासिल होता है। ये एक हार्ड बॉर्डर बना सकता है अगर वाकई टैबलेट पर दबाव डाला जाए। मैं प्रेशर सेंसिटिविटी से ब्रश के साइज को तब्दील कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं प्रेशर सेंसिटिविटी से रंग भी तब्दील कर सकता हूँ। मैं बैकग्राउंड रंग से दूसरा रंग मुंतखब कर सकता हूँ। ये यहाँ कैसा है? चलिए इस सुर्ख रंग का इंतखाब करते हैं।
और फोरग्राउंड रंग के लिए इस अच्छे सब्ज रंग का इंतखाब करते हैं। जब मैं कम दबाव के साथ मुंतखब रंग से पेंट करना शुरू करता हूँ तो मुझे सब्ज रंग हासिल होता है, और जब मैं दबाव में इजाफा करता हूँ तो मुझे सुर्ख रंग हासिल होता है, और अगर रिलीज करता हूँ तो मुझे दोबारा सब्ज रंग या सब्ज मादा हासिल होता है, और दरमियान में रंग सब्ज और सुर्ख के दरमियान बदल जाता है। आखिरी ऑप्शन ग्रेडियंट से रंगों का इस्तेमाल करना है। ग्रेडियंट मुंतखब करने के लिए फाइल, डायलॉग्स और ग्रेडियंट्स पर जाएं। यहाँ ग्रेडियंट्स हैं। अब मैं सिर्फ इस विंडो को खोलता हूँ और इसे यहाँ खींचता हूँ। अब यहाँ मुझे एक ग्रेडियंट हासिल होता है। ग्रेडियंट में मेरे पास बहुत से पैटर्न हैं। इसका इंतखाब करते हैं और अब मैं यहाँ वापस आता हूँ। जब मैं पेंट कर रहा हूँ, पेंट इस पैटर्न के जरिए ग्रेडियंट पर जाता है। ग्रेडियंट के साथ लिखना या काम करना काफी मजेदार होता है। ये ट्यूब से बना जाहिर होता है। ये ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस थे। ये ऑप्शंस इन तमाम टूल्स के लिए यकसा हैं जो ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं। यानी पेंसिल, पेंट ब्रश, इरेजर और एयर ब्रश, जिनके कुछ इजाफी ऑप्शंस होते हैं। इंक में कोई ब्रश नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत से दूसरे ऑप्शंस होते हैं। क्लोन टूल, हीलिंग टूल, पर्सपेक्टिव क्लोन टूल और टूल्स जैसे ब्लर, शार्पन या डॉज और बर्न जैसे टूल्स में भी ब्रशों का ऑप्शन होता है। अब पेंसिल और पेंट ब्रश पर वापस आते हैं। इसे दोबारा साफ करते हैं। यहाँ कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली ट्रिक एक लाइन खींचने के बारे में है। जब मैं एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं पहले एक क्लिक करके एक नुक्ता मुकर्रर करता हूँ और शिफ्ट की दबाता हूँ तो मुझे एक सीधी लाइन हासिल होती है। यहाँ मुझे एक सीधी लाइन हासिल होती है। अगली ट्रिक सिर्फ एक पॉइंट यानी नुक्ता मुकर्रर करना है और शिफ्ट और कंट्रोल दबाना है। अब मेरी लाइन की रोटेशन 15 डिग्री पर लॉक हो जाती है, और इस वजह से मैं आसानी से मुतय्यन शुदा ज़ावियों यानी एंगल्स के साथ सीधी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ ये कितना अच्छा मास्टरपीस है। यहाँ कुछ और भी है जो आप शिफ्ट की के साथ कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेडियंट टूल मुंतखब करें। मुंतखब करदा ग्रेडियंट के साथ एक लाइन ड्रैग करें। आपको बहुत से रंग हासिल होते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रश मुंतखब करता हूँ और ग्रेडियंट टूल को गैर मुंतखब करता हूँ और अपने मयारी रंगों का इंतखाब करता हूँ। अब जब मैं कंट्रोल की दबाता हूँ, मैं इस लाइन से जो मैंने खींची है से एक रंग मुंतखब कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं फोरग्राउंड रंग नीले रंग की टोन में बदल गया है। तो मैं इमेज के बाहर कहीं से एक रंग ले सकता हूँ जो काफी अच्छा हो।
अगर आप एक तस्वीर में कुछ पेंट करना चाहते हैं और इसमें वही रंग है जो आप भरना चाहते हैं, इस पर सिर्फ कंट्रोल दबाकर क्लिक करें। आपके पैलेट में वो मखसूस रंग शामिल हो जाता है। ये एक अच्छी ट्रिक है। बुनियादी तौर पर इरेजर टूल पेन या ब्रश की तरह टूल है, क्योंकि ये इनके बिल्कुल बरअक्स है। इरेजर भी पेंट करता है, लेकिन ये बैकग्राउंड रंग फराहम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेशर सेंसिटिविटी या ओपेसिटी को गैर मुंतखब करना चाहिए। जब मैं सिर्फ फोरग्राउंड रंग और बैकग्राउंड रंग को सियाह और सफेद रंग में स्विच करता हूँ और सफेद रंग को फोरग्राउंड रंग में स्विच करता हूँ, पेन को मुंतखब करता हूँ, मुझे इरेजर की मानिंद इफेक्ट यानी असर हासिल हो सकता है। रंग तब्दील करने के बाद इरेजिंग के नतीजे में सियाह रंग हासिल होता है। आप X की दबाकर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रंग को तब्दील कर सकते हैं। मैंने तफसील से पेंसिल, पेंट ब्रश और इरेजर के बारे में बयान किया। मजीद मालूमात के लिए meetthegimp.org पर जाएं और अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी info@meetthegimp.org पर लिखें। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।